जय हिंद मेरे साथियों। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नए कॉन्सेप्ट, नए एनर्जी के साथ। और आपने जो कमेंट किया है और आपने जो सहयोग दिया है टॉपर्स आईक्यू परिवार को, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए। और चलते हैं आज एक बेसिक यानी कि कोई रेलवे का तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई अदर एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहा है और कोई जूनियर में पढ़ रहा है मेरे प्यारे मित्र, तो कॉन्सेप्ट यूनिट कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेप्ट या कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि कैसे क्या है, इसमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है और इसके बेसिक फंडामेंटल क्या हैं। तो चलते हैं प्यारे, हम देखेंगे फिर थोड़ा आपको बता देते हैं। मान लीजिए हम दर्जी के पास गए, मान लीजिए हम कपड़ा सिलवाने के लिए दर्जी के पास गए, तो हम देखेंगे प्यारे मित्र, देखेंगे दर्जी हमारे शर्ट पैंट का कुछ माप लेता है, पैरामीटर लेता है, तो हमें उसी के बारे में किस पैरामीटर में नापता है, तो हम देखेंगे कि कभी कभी वो सेंटीमीटर, मीटर और फीट अंश ऐसे मेजरमेंट करता है, या तो सेंटीमीटर में मेजर करेगा या फीट में या तो मीटर में। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र, जैसे कि यदि हम मोबाइल लेने गए तो उसमें बोलेगा 3GB 2GB रैम या रोम जो भी होता हो, और स्टोरेज 64-32 स्टोरेज जो होता है उसका। तो कहने का मतलब वहाँ यूनिट यूज किया जाता है जीबी यानी कि गीगाबाइट। क्या भाई? गीगाबाइट। क्या? बाइट। ये बाइट होती है क्या? गीगा तो एक यूनिट है, बाइट ये नेटवर्क के यानी कि उसके माप की यूनिट होती है। जैसे कि हम कहीं कोई चीज़ देखने चाहें, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा खेत है। क्या है मित्रों? ये हमारा एक खेत है, तो इसका हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसका विड्थ कितना है। प्यारे मित्र, विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है, तो हम लेंथ और विड्थ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ मीटर में रहेगा और विड्थ मीटर में रहेगा। तो हम देखेंगे मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर, यानी कि हम देख रहे हैं प्यारे मित्र एरिया, हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्या प्यारे मित्र? एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। अगर हम बाजार में मान लो सरसों का तेल लेने गए, क्या लेने गए? सरसों का तेल प्यारे मित्र। तो सरसों का तेल लेने गए जाएंगे तो देखेंगे, तो दुकान वाले से कहेंगे कि हमको 1 लीटर वाला या 2 लीटर वाला सरसों का तेल दे दीजिए या बाटल दे दीजिए। तो अब जो लीटर बोल रहे हैं प्यारे मित्र, लीटर जो बोल रहे हैं, इसके मतलब ये इसी का मतलब होता है यूनिट। क्या? यूनिट यही है, इसी से मापा जाता है। जैसे कि हम मार्केट गए तो हम देखेंगे क्या देखेंगे प्यारे मित्र? हम देखेंगे कि जैसे 2 किलो आलू लिए। क्या लिए? 2 केजी आलू लिए। तो केजी 2 का कोई मतलब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी हमारा यूनिट है किसका? मास का। तो हम देख रहे हैं प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा, क्या देखें कि यहाँ जैसे कि लंबाई को मेजरमेंट किए तो आया हमारा सेंटीमीटर, मीटर, फीट में, और जबकि हम लीटर किसी आयतन को मेजर किए, आयतन मतलब वॉल्यूम को मेजर किए। यहाँ हम मोबाइल की कैपेसिटर को मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर हम एरिया मेजर कर रहे हैं, यहाँ हम मास को मेजर कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, समझाने का कुछ आइडिया आपका यूनिट को समझने में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं आगे मेरे प्यारे मित्र, फिर चलते हैं हम आगे, देखते रहिएगा। यूनिट में देखेंगे अलग अलग तरीके से फिजिकल क्वांटिटी आती हैं। तो इसमें जैसे दिया है यहाँ पर
फ्लो रेट। जैसे कि हमारा मान लीजिए कोई द्रव है, द्रव को फ्लो हो रहा है, यानी कि चैनल देखे होंगे डैम में आप, बांध वोध में, तो चैनल में फ्लो हो रहा होगा, रेट वहाँ मीटर क्यू बटे टी, जिसको डिस्चार्ज कहा जाता है, डिस्चार्ज का था उसको मेजर करते हैं। ऐसे डेंसिटी है, डेंसिटी मास अपान मीट वॉल्यूम, मास अपान, अलग अलग तरीके से। यहाँ डायनेमिक विस्कोसिटी, एक्सीलरेशन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हीट फ्लक्स, अलग अलग तरीके का यूनिट हैं। ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, वेलोसिटी, साउंड, तरह तरह के हैं। तो हम फिर आगे चलते हैं, एक एक चीज़ को हम पहले देखते हैं यूनिट क्या चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हम सीख रहे हैं प्यारे मित्रों, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हम सीख रहे हैं और जानेंगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहले तो हम बेसिक जान लें कि यूनिट होता क्या है, यूनिट की डिफिनेशन क्या है मेरे प्यारे मित्र। यूनिट की डिफिनेशन क्या है? द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है प्यारे मित्र? फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक मात्राएं क्या क्या है? जैसे कि हम द्रव्यमान मान लें, क्या मित्र? द्रव्यमान मान लें, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं मास। अब मान लीजिए टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में समय कहेंगे और इंग्लिश में टाइम को मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए आयतन ले लें, क्या मित्र? आयतन और इंग्लिश में वॉल्यूम कहें, क्या मित्र? वॉल्यूम कहें। इसी प्रकार क्षेत्रफल, क्या मित्र? क्षेत्रफल, एरिया। इसके बाद डेंसिटी यानी कि घनत्व, क्या मित्र? घनत्व। अलग अलग मेजरमेंट हम कर रहे हैं, द्रव्यमान, समय, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व। तो ये सारे हमारे क्या हुए मित्र? ये हमारे सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना, उसी यूनिट कहा जाता है। जैसे हम द्रव्यमान माने तो द्रव्यमान अगर हम 2 लिख दिए, 2 का मतलब कोई निकला नहीं। अगर केजी लिखे मतलब 2 केजी का कोई मास। मान लीजिए यही है प्यारे मित्र, यही है। हम कह दे कि इसमें जो है तीन क्या है प्यारे मित्र? कुछ नहीं, कह दें 3 लीटर पानी है, क्या मित्र? 3 लीटर पानी है, मतलब आयतन निकला, क्या? आयतन निकला। इसके बाद क्षेत्रफल यानी कि हम कहें प्यारे मित्र, हम कहें जैसे कि ये ले लेते हैं, इसकी क्या है? लेंथ है, इसकी विड्थ है। तो देखेंगे प्यारे मित्र, इसकी एरिया क्या होगी, इसका एरिया क्या होगी? या तो हम जिस फर्श पे बैठे हैं अपने कमरे में, उसके फर्श की लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकल के आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे मित्र? फिर चलते हैं आगे। घनत्व इसी प्रकार अलग अलग तरीके से हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया है क्या? एक चीज देखेंगे हम, क्या चीज देखेंगे प्लीज मित्र? न्यूमेरिकल रेशियो इनटू यूनिट्स। क्या? ये बहुत बड़ी चीज है। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी न्यूमेरिकल रेशियो गुणे यूनिट। तो एक कंप्लीट मेजरमेंट हमारा आ जाता है। समझ में आया कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके यूनिट को दर्शा के अगर हम प्रदर्शित करेंगे तभी उसकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
फिजिकल क्वांटिटी मतलब समझ गए ना, फिजिकल क्वांटिटी मतलब समझ गए, मास, एरिया, कुछ भी हो उसका जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसी के बारे में। फिर चलते हैं आगे प्यारे बच्चों, स्लाइड आज बहुत पढ़ाना है। आज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट या यूनिट कन्वर्जन के बारे में कोई भी इस तरीके से क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको। देखना है डायमेंशंस, थोड़ा ये इसका यूज कम है, आपको टर्मिनोलॉजी में बता देते हैं। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, आगे चल के आपको दिखाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि फंडामेंटल यूनिट जो बेसिक होती हैं, जो बेसिक यूनिट भी कहा जाते हैं, क्या कहा जाते हैं मेरे प्यारे, बेसिक यूनिट, यानी कि बेसिक यूनिट, ठीक। और एक डिराइव्ड यूनिट होती है प्यारे मित्र, क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट होती है। एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है, एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज मेरे मित्र, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या बताए, फिजिकल क्वांटिटीज हम क्या क्या बताए, फिजिकल क्वांटिटीज हम बताए हैं कि कोई भी पैरामीटर जिसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम मास को मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो हम आयतन को, वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, हम एरिया को मेजर कर रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल को हम मेजर कर रहे हैं, या तो हम किसको मेजर कर रहे हैं, डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, या तो हम किसी सूक्ष्म स्पेसिफिक एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, या काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, या फिजिकल एनर्जी को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एनर्जी हो, वर्क हो, टाइम हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, इन्हीं चार में से किसी न किसी का यूज करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं? ऐसी यूनिट होती हैं, आगे वाले स्लाइड में दिखेगा, ऐसी यूनिट होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा आपको इंट्रो बता दें। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं? ये एकदम बेसिक यूनिट होती हैं। बेसिक हमारे 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट हैं। थोड़ा फ्लो में देख लीजिए कि क्या क्या 7 यूनिट हैं बेसिक यूनिट, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। 2 कितने हैं प्यारे मित्र? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, डिराइव यूनिट क्या होता है, अभी बताएंगे जब ये बताएंगे। मान लीजिए हम फंडामेंटल यूनिट कितना बताएं, 7 होते हैं। क्या द्रव्यमान यानी कि मास, दूसरा टाइम, तीसरा लेंथ, चौथा करंट मेरे प्यारे बीच, करंट यानी विद्युत धारा, पांचवा मोल या पदार्थ की मात्रा। इसके बाद कितना हुआ, द्रव्यमान, टाइम, 1 2 3 4 5। इसके बाद ज्योति तीव्रता। इसके बाद अब सप्लीमेंट्री देखेंगे। सप्लीमेंट्री में क्या क्या आते हैं प्यारे मित्र? सप्लीमेंट्री में 2 चीजें आएंगी। एक आएगा आपका प्लेन एंगल। क्या आएगा? प्लेन एंगल मेरे प्यारे मित्र, प्लेन एंगल क्या होता है? और दूसरा आएगा सॉलिड एंगल मतलब प्लेन एंगल समतल कोण, और एक सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रैक्टिकल यूनिट क्या है प्यारे मित्र? यदि हम मान लीजिए बिजली का बिल भरने जाएंगे, तो हम देखेंगे क्या मित्र, क्या देखेंगे कि वहाँ पर बैठा हुआ इंजीनियर हमें यूनिट में बताएगा कि आपकी खपत, जो घर की बिजली की खपत है, इतने यूनिट है। क्या है? 3 बता देगा। 3 नहीं बताएगा, इसके साथ यूनिट जोड़ेगा। क्या? यूनिट जोड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तब समझ में आएगा 3 यूनिट का क्या मतलब है। वैसे तो देखेंगे कि यूनिट अगर कोई लिख रहा है यूनिट यानी यूनिट का, तो इसका मतलब होता है किलोवाट घंटा। और कैसे निकालते हैं प्यारे मित्र? वाट इंटू घंटा
बटे 1000 तो हमारा निकल के आएगा यूनिट। मान लीजिए हमारा बल्ब जो है 40 वाट का है, कितना चला एक दिन में, अगर मान लीजिए महीने भर में आया तो उसका गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? प्रैक्टिकल यूनिट क्या बता रहे हैं कि ये यूनिट जो होगा, जो बिजली का बिल का यूनिट जो निकालते हैं प्रैक्टिकल। अश्व शक्ति एक देखे, हार्स पावर देखे होंगे, वो भी एक प्रैक्टिकल यूनिट कहा जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक डिराइव यूनिट वो यूनिट होता है मेरे प्यारे मित्र जो फंडामेंटल यूनिट से आते हैं। किससे आते हैं प्यारे मित्र? डिराइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट से आते हैं फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट आते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। फिर वही चीज़ फिर से आया, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं मेरे प्यारे मित्र? फिजिकल क्वांटिटीज हम देखेंगे क्या है कि ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्चुअली, क्या मित्र? कैन बी मेजर्ड एक्चुअली कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या है? लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ऐसे विशिष्ट एनर्जी, विशिष्ट ऊर्जा या स्पेसिफिक एनर्जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एंसवन मजे बहुत, इम्पल्स, मूवमेंट, अलग अलग तरीके से ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? मेजर एक्चुअली, जिसको एक्चुअल में मेजर किया जा सके। जैसे कि हम मास को मेजर कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमारा फिजिकल क्वांटिटीज हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर जिसको मेजर नहीं किया जा सके तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिर चलते हैं आगे हम। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा प्यारे मित्र, जरूर। अब यहाँ पे दिया है फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ 2 टाइप का दिया। कहने का मतलब यहाँ है कि जो प्रैक्टिकल यूनिट वहाँ 2 चीज़ था, 4 चीज़ें थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये दिया है। वहाँ सप्लीमेंट्री और एक प्रैक्टिकल क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज थी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितने बताए थे? 2 बताए थे मेरे प्यारे मित्र। कितने बताए थे? 2 बताए थे। और प्रैक्टिकल क्वांटिटीज अपने प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, अपनी एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे मान लें। इसकी कोई संख्या नहीं है मेरे मित्र, और इसकी 2 संख्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है। इसकी संख्या मित्र कितनी होती है मेरे प्यारे मित्र? 7। इसकी संख्या 7 होती है। अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त किए जाते हैं। मान लीजिए हम डेंसिटी निकाल रहे हैं। क्या मित्र? डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। क्या मित्र? मास अपान वॉल्यूम। तो मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में। और वॉल्यूम हम बता रहे थे मित्र क्या होता है। मान लीजिए इसमें 3 लीटर पानी हो, तो लीटर क्या है? इसकी वॉल्यूम बता रहा है, आयतन बता रहा है, यही तो चीज है। तो वॉल्यूम को कभी कभी एल या लीटर कहें या एल क्यू कहें या मीटर क्यू कहें, लंबाई। जैसे कि हम कहें गोले का आयतन कोई भरतू चीज है, गोला एकदम भरतू चीज है, उसका आयतन। तो उसके आयतन में 3 क्वांटिटी जाएगी। ठीक। एरिया में 2 क्वांटिटी जाएगी। कथम। तो केजी बटे मीटर स्क्वायर, यहाँ हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। केजी बटे मीटर क्यूब,
केजी बटे मीटर क्यूब, ये क्या हुआ, ये डिराइव्ड यूनिट हुआ, क्योंकि केजी हमारा जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और मीटर क्यूब ये भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत आता है। इससे हमें डेंसिटी की यूनिट केजी बटे मीटर क्यूब प्राप्त हुआ, तो ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर चलते हैं आगे। एक बार देख लीजिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने बताते हैं प्यारे मित्र? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया था। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अच्छा प्यारे मित्र, फिजिकल क्वांटिटीज और इसके यूनिट भी 7 ही होंगे। तो जैसे कि लेंथ को हम मेजर करेंगे किसमें? मीटर में। मास को किसमें मेजर करेंगे? केजी में या किलोग्राम में। कोई दिक्कत? टाइम को किसमें मेजर करेंगे? सेकेंड में। और इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करेंगे? एम्पियर में। टेम्परेचर को केल्विन में। कोई पूछे सेल्सियस में? सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। ये छोटे छोटे एग्जामों में पूछे गए हैं। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है। क्या कहता है? क्या? ज्योति तीव्रता। क्या मित्र? ज्योति तीव्रता हिंदी में कहा जाता है। और इसकी यूनिट प्यारे मित्र कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला होता है। इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे प्यारे मित्र, मान लीजिए कि हमारा गैस का बाटला देखे हैं? गैस का बाटला मेरे प्यारे मित्र, उसमें गैस जब भर दी जाती है तो देखेंगे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, छोटे छोटे पार्टिकल, उसी के अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये समझ नहीं है? भाप स्टीम बनना जानते हैं? स्टीम के सबस्टेंस समझ रहे हैं ना? तो उसको मोल में मेजर किया जाता है। समझ गए बात को? अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितने बताए थे प्यारे मित्र? 2। एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होगा उसको रेडियन में मेजर करते हैं और जो सॉलिड एंगल होगा उसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो फिर चले आगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7 होती हैं। पहला लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। कितने में आ रहे पीस? मीटर में। और इसको स्मॉल एल से दर्शाएंगे। मास को केजी में और इलेक्ट्रिक करंट टाइम को सेकेंड में, एस करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। कोई दिक्कत, कोई प्यारे मित्र, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर चलते हैं हम आगे। वही फिर एक बार निकल के आया। बताए थे क्या मित्र हम बता रहे थे क्या बता रहे थे? देखिएगा यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। फिर एक बार, मैं बार बार स्लाइड में क्यों लिया आ रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में पूरा घुस जाए। यही अब बेसिक क्वांटिटीज ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। समझ में आया? अब फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसको अनदर माने कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज में डिराइव नहीं किया जा सकता। फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। कोई दिक्कत? जैसे लेंथ, मास,
टाइम। अच्छा, लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, मीटर होगी। मीटर अपने आप आया है कि कहीं से आ गया? नहीं प्यारे मित्र, मीटर अपने आप से आ गया। जैसे कि मास, मास है तो मास मास को हम केजी में व्यक्त करते हैं, तो केजी कहीं से आया है कि अपने आप केवल एक ही यूनिट है, टाइम का सेकेंड, टाइम का सेकेंड। इसी प्रकार टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। और इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज मेरे प्यारे मित्र? वे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज से प्राप्त किए जाती हैं। जैसे डेंसिटी आपको दिया गया है, यानी कि घनत्व। घनत्व जब दिया गया है मेरे प्यारे मित्र, तो घनत्व को हम लिखते हैं क्या है? घनत्व बराबर मास अपान वॉल्यूम। और मास मानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कैसे लिखते हैं? केजी में लिखते हैं, मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। तो ये जो यूनिट आई केजी बटे मीटर क्यूब, ये डिराइव्ड यूनिट है। क्या मित्र? डिराइव्ड यूनिट है। जैसे प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है मेरे प्यारे मित्र? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर बराबर होता है लंबवत फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स अपान एरिया। तो हमें परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल फोर्स से हमें देखना है। यहाँ पे यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र? न्यूटन को हम केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? केजी क्या मित्र? यहाँ देख लीजिए प्रेशर की, केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो हम देखेंगे, देखिए फिर से यहाँ एरिज करके फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ से हम निकाल रहे थे किसका? प्रेशर की यूनिट। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। क्या मित्र? फोर्स अपान एरिया। फोर्स की यूनिट होगी केजी, न्यूटन होगी, न्यूटन के फिर हम काट रहे हैं छोटे छोटे फंडामेंटल, सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। और इसके बाद न्यूटन को कैसे लिखते हैं प्यारे मित्र? केजी मास इंटू एसीलरेशन, एसीलरेशन मतलब मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो केजी, इसी को न्यूटन लिखते हैं, इसी को न्यूटन लिखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब केजी बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये हमारा जो आया केजी बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये हमारा प्रेशर का डिराइव्ड यूनिट आया। इसी को कहीं कहीं पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पास्कल कहते हैं। प्रेशर की यूनिट पास्कल। तो कहने का मतलब हमें यूनिट से मतलब है। अब देखिए यहाँ बेसिक क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी एक बार फिर आ गया। जैसे वॉल्यूम है मीटर क्यूब हो गया। मीटर क्यूब क्यों हो गया? कि L इंटू एल, लंबाई को मीटर, फिर लंबाई को मीटर, फिर लंबाई को मीटर, तीनों करेंगे तो मीटर इसको क्यूब। यानी कि एक ये फंडामेंटल जब एक बार आए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बेसिक क्वांटिटी जैसे एल को मीटर की और मास को टेम्परेचर। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं होनी चाहिए प्यारे मित्र। फिर चलते हैं हम आगे। डिराइव्ड यूनिट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। डिराइव्ड यूनिट कितने टाइप के हैं, कैसे हैं? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एसीलरेशन, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर, वोल्टेज, चार्ज। यहाँ इसका
नेम दे दिया गया कि इसको किससे मेजर करेंगे, और यहाँ बेसिक यूनिट में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ एरिया है तो हम देखेंगे यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ मीटर क्यूब हो गया। इसके बाद यहाँ डेंसिटी है और इस तो केजी बटे मीटर क्यूब हो गया। कहने का मतलब मेरे प्यारे मित्र, फोर्स है, जैसे फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसको एन से परिभाषित करते हैं, लेकिन बेसिक में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम केजी बटे मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? पावर को हम वाट में मेजर करते हैं, लेकिन जब हम बेसिक फंडामेंटल बेसिक यानी कि बेसिक यूनिट में कन्वर्ट केजी मीटर स्क्वायर एस के माइनस मतलब सेकेंड के माइनस क्यू। तो ऐसे ही अपना देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके फिर अपना पढ़ लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम सिस्टम, यूनिट की सिस्टम आ गया। कहीं कहीं हम मान लीजिए मेरे प्यारे मित्र, मान लीजिए हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। मान लीजिए लेंथ को मेरे मित्र, लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और मीटर में भी मेजर कर सकते हैं और किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर हमको प्यारे मित्र, अगर हमको 4 किलो या यहाँ से मान लीजिए उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए, प्यारे मित्र उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए रोड बनानी हो तो हमें क्या करना होगा? हमें चूंकि लेंथ की लंबाई बहुत ज़्यादा है, कितना बहुत ज़्यादा है, तो हम बड़ी यूनिट का प्रयोग करेंगे, बड़ी यूनिट मतलब किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे कि मान लीजिए हमारा ये बुक है तो हम इसको सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे, किलोमीटर में सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अलग अलग यूनिट की वैल्यू अलग अलग जगह, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की एक ही वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट की वैल्यू अलग अलग जगह प्रयोग की जाती है। जैसे कि लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में, लेकिन हमको करना क्या है मेरे मित्र? जहाँ जैसी ज़रूरत होगी हम वहाँ वैसे प्रयोग करेंगे। छोटे के लिए सेंटीमीटर, मीटर। तो हमारा सिस्टम बन गया था FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड। ऐसा सिस्टम FPS ऐसा सिस्टम था जिसमें हमने देखा वैज्ञानिकों ने लेंथ को फुट में नापने पूछते थे पहले पुराने में, कितने फुट के हैं, तो वही चीज़ लेंथ को फुट में मेजर करते थे मेरे प्यारे मित्र। लेंथ को किस में मेजर करते थे? फुट में, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। FPS, फुट पाउंड सेकेंड। कोई दिक्कत? जबकि जब और संशोधित हुआ तो CGS आया। क्या आया प्यारे मित्र? CGS आया। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और इसके बाद टाइम को सेकेंड में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? फिर वैज्ञानिकों ने सोचा यार कुछ न कुछ लोचा होगा कहीं न कहीं, तो और क्या किया? तब MKS निकाला। एक क्या निकाला? MKS निकाला, जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर किया, इसके बाद मास को किलोग्राम में मेजर किया, इसके बाद टाइम को सेकेंड में मेजर किया। 3 ठो बन गए। तो अब और कंफ्यूजन हो गए जितने ज़्यादा, तो फिर एक आया एकदम स्ट्रांग। क्या आया? SI यूनिट आई। इस पद्धति या इस सिस्टम को सर्वमान, यानी कि ये जो अमेरिका में होगा वही इंडिया में होगा प्रयोग।
समझ में आ रहा है? ऐसी यूनिट। कहीं मान लीजिए अमेरिका वाला बता रहा है लेंथ को फुट में, और हम लोग मान लीजिए सीजीएस में सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, वो बोल दिया 3 पाउंड यहाँ। लेकिन जब पैरामीटर बनाने की बात आई, सभी वैज्ञानिकों ने एक संस्था में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में एक सहयोग लेके अपना ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्ट करके एक सिस्टम बनाया मेजरमेंट फंडामेंटल यूनिट प्रयोग करने के लिए, एसआई सिस्टम। ये क्या होता है प्यारे मित्र? ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या मित्र? सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? चलेंगे आगे आएगा एसआई, फिर आगे चलते हैं हम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ फिर देख लीजिए दूसरे स्लाइड में, इसीलिए डाल दिए थे। ये मेन था ये कि ये जो एसआई था ये एमकेएस का संशोधित यानी कि मॉडिफाई रूप था। क्या था? मॉडिफाई रूप था, जिसमें लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एसआई क्या है? एसआई है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर चलते हैं आगे, एफपीएच थोड़ा आ गया, फिर से देखते रहिए एक एक चीज। लेंथ को फीट में, किलोग्राम में पाउंड, स्क्वायर इंच कहने का मतलब है लेंथ को इंच में भी मेजर करते हैं। जैसे एरिया दे दिया गया हमारा, क्या दे दिया गया? एरिया दे दिया गया मेरे प्यारे मित्र। जहाँ ना समझ में आया थोड़ा देखते रहिए। ये क्यूबिक है क्योंकि ये 3D में आ गया, ये 3D क्वांटिटी है, इसलिए क्यूबिक फीट मतलब ऐसे फीट के घाते 3 लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ फीट के घाते 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके इसमें क्यों क्या होता है कि लेंथ को फीट में मेजर करेंगे, तो फीट में मेजर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। एरिया है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है तो इसका क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर चलते हैं आगे हम। ये थोड़ा वही पिछले वाला है चीज, आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट कन्वर्जन, अब थोड़ा हम जान गए यूनिट क्या होती है। अब कन्वर्जन के बारे में जानेंगे हम कि कैसे। मान लीजिए कोई हमको 1 मीटर दे दिया गया। क्या प्यारे मित्र? 1 मीटर दे दिया गया, तो हमको सेंटीमीटर देखना होगा, तो हम देखेंगे 100 सेंटीमीटर होता है। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कोई पूछे 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? कितने किलोमीटर होते हैं? किलोमीटर, तो हम देखेंगे प्यारे मित्र 1 मीटर बराबर 10 के घाते -3, 10 के घाते -3। ऐसे भी कर सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 के घाते 3 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? यहाँ देखिएगा फिर से 1 सेंटीमीटर में कितने mm, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ये फिर आएगा ये कन्वर्जन। ये स्लाइड महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, कैसे क्या चेंज होगा। आप अभी जानते होंगे कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मान लीजिए हमको कोई पूछ ले मेरे प्यारे मित्र, अब तो आपको पहले इसको समझा देते हैं, इसे हम पहले आपको समझा देते हैं कैसे क्या करना है। हम देखेंगे प्यारे मित्र, जब हम
बड़े क्वांटिटी से किलोमीटर हमारा बड़ा है और मीटर हमारा छोटी क्वांटिटी है। जब हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा प्यारे मित्र? मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ भी देखें मीटर और मिलीमीटर में, तो हम देखेंगे कि बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? हमारा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुणा होगा। फिर हम देखते हैं कि हमें मान लीजिए मिलीमीटर से तब डेसीमीटर जाना हो, यानी कि छोटे से बड़ा जाना हो, तो हम भाग देते हैं। मान लीजिए मीटर से हमें हेक्टोमीटर जाना हुआ, तब हमें छोटे से बड़ा जाना हुआ तो हमें भाग देना पड़ता है। ध्यान में आया कुछ कि नहीं? एक चीज़ और दिखा देते हैं। देख लीजिए ये सीढ़ी अपनी और ये आज आपको पूरा यूनिट कन्वर्जन सीखा। अभी तो ये फंडामेंटल यूनिट का इंट्रोडक्शन बता दिया, अब आपको कन्वर्ट करना है कैसे आपको बताते हैं। मान लीजिए हमको मीटर ले लिए, हम जानना चाहते हैं कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर। तो हम बड़े से छोटा जा रहे हैं, तो देखेंगे क्या? 1 10, 2 10, 3 10, तो करेंगे क्या? एक लिख के 3 0 क्या मित्र? 3 0 और क्या है? मिलीमीटर यानी mm। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर यही कोई पूछ ले मेरे प्यारे मित्र कि एक डेसीमीटर से एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर? अब कितना हुआ? यहाँ से यहाँ जाना हुआ प्यारे मित्र, तो 1 10, 2 10, मतलब एक लिख के 2 0 2 0, तो क्या आ गया? mm। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं तो परेशान हो जाते हैं मेरे प्यारे मित्र। अगर कोई पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ हेक्टोमीटर है, एक हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर, तो हम देखेंगे हेक्टो से डेसी जा रहे हैं, कितने 10 मिल रहे हैं? 1 2 3, तो हम 1 लिख के 1 2 3 कर दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हुआ? डेसी पहुंच गए, तो डेसी मीटर। कोई परेशानी मेरे मित्र? फिर चले आगे कोई? अब मान लीजिए समझ में आ गया कि हम जब बड़े से छोटा जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा प्यारे मित्र? मल्टीप्लाई होगा। अब हम मान लीजिए छोटे से बड़े आए तो क्या होगा? मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर में हम देखना चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, तो हम देखेंगे प्यारे मित्र 1 सेंटीमीटर बराबर, अब देखेंगे कितने 10 मिले हमको रास्ते में? 1 2 3 10 मिले, तो हम करेंगे भाग है यहाँ पे, तो 1/30। अब कहाँ पहुँच गए? डेकामीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 डेकामीटर। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए मेरे प्यारे मित्र, देखिए अगर हमको मान लीजिए अब की बार मीटर से जाना हुआ किलोमीटर, तो हम देखेंगे मीटर से कहाँ जा रहे हैं प्यारे मित्र? मान लीजिए 1 मीटर से हम कहाँ जा रहे हैं? किलोमीटर। तो हम देखेंगे कितने 10 मिल रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3 और भागे में मतलब 1/1 2 3, और बचा क्या? किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत,
कोई परेशानी? अगर हमको कोई पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो सेंटी से मिली जा रहे हैं, बड़ा से छोटा जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई। तो अब देखेंगे एक ही 10 मिल रहा है, तो 10 केवल, इसके बाद mm। परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये टीचर बताते बताते थक जाते हैं, लड़कों को आता नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मेरे प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर हम मान लें एरिया की बात आ गई, क्या मित्र, एरिया की बात आ गई, तो एरिया में मान लीजिए यही होता है ना, मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। अब हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं क्या मित्र, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। अब हमको जानना हुआ यार कि मान लीजिए अगर हम 1 मीटर स्क्वायर बराबर करें तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? कोई समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है मेरे मित्र? यहाँ एक वैल्यू है, यहाँ 1 घात है, इसके 1 घात है, यहाँ 2 घात हो गया, 2 घात हुआ, तो हम करेंगे क्या, मतलब कि यहाँ कहने का मतलब मीटर 2 बार है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 2 1 लिखिए, 4 शून्य इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 के घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? कोई पूछे 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मत करके आ जाना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत है मेरे प्यारे मित्र, ये गलत है। अगर क्यों पूछ दे 1 मीटर क्यों बराबर, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम करेंगे का 3 बार 10 100 इंटू 100, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्या होगा, क्यूब होगा। तो हम देखेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ 10 के घाते 2 2 4 6 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट हो रहा है चीज़ों, फिर आगे आएंगी। वो इसी प्रकार मान लीजिए वहाँ किसी को ना समझ में आ रहा हो, मान लीजिए हम ऊपर से जब नीचे आए तो हमें आसानी होती है सीखने से आना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। अगर हम नीचे से ऊपर जाना प्रयास करें, मतलब छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी को जाना प्रयास करें, तो हमें भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जितने रास्ते में आए उतने से हम भाग दे देंगे। प्यारे मित्र कैसे समझाए थे, मान लीजिए ये बेसिक यूनिट, मान लीजिए मीटर डेका कुछ भी होता है वहाँ पे, तो यहाँ से हमें यहाँ जाना हुआ, मतलब कि छोटे से हमें बड़ा को जाना हुआ, तो हम करेंगे क्या कि भाग देंगे। इसके बीच मान लीजिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर, भागे में है 3 इंटू 3। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी प्रकार अगर हम इधर जाएंगे, मान लीजिए 1 kg किलो है, मान लीजिए हम यहाँ आ रहे हैं, डेका पे आए, तो कितना 10 मिला, 1 2 मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में है, तो 2 शून्य के बाद डेका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्र। फिर से चलते हैं हम आगे, देखेंगे वही फिर आया एक बार यहाँ जैसे कि 1 मीटर है, हमको 10 डेका मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर को 100 हेक्टेयर लिख सकते हैं। 1 मीटर को
ग्राम में अगर दिया है, ग्राम में, जैसे ग्राम में दिया है या मीटर में दिया होता तो किलोमीटर हो जाता, ग्राम में दिया है तो यहाँ केजी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? यहाँ ग्राम में दिया है तो यहाँ मिलीग्राम में हो जाएगा। क्या मित्र? mg लिखा रहे तो मतलब mg भार मत समझिएगा, मिलीग्राम, मिलीग्राम में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये चीज़ें हैं। केजी में भी से आ सकता है, लंबाई में भी आ सकता है, द्रव्यमान में भी आ सकता है, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें आ सकता है। तो फिर चलते हैं हम आगे। जो हम आपको समझा रहे थे लेंथ वाला चीज़, कि अगर हम फिर से देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, एक बार फिर से देखिएगा आप लोग कि हम जैसे कि यहाँ क्या है 5 किलोमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो हम पहले जानेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। 1000 यानी कि 10⁻³ क्या होता है? मीटर होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ देख रहे हैं केजी स्क्वायर है, तो हम मान लीजिए केजी लिखे, फिर इंटू 1 kg लिखे, 2 बार लिखे, तो एक बार में इतना होता है 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर, तो जुड़ जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और यहाँ 5 है तो ऐसे लिख लीजिए 5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं कि ऐसे होता है 1 kg बराबर इतना, तो स्क्वायर में भी उतना करते नहीं। यहाँ जब स्क्वायर में करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 km, फिर ऐसे कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर चलते हैं हम आगे। उसी प्रकार सेंटीमीटर, मिलीमीटर में स्क्वायर में चेंज कर लेंगे आप लोग। इतने बेसिक से बता रहा हूँ प्रीफिक्स में। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी थर्मल पावर प्लांट आप देखें, एनटीपीसी, यूपीआर में अलग अलग थर्मल पावर प्लांट हैं बिजली की उत्पादन, उसको हम मेगावाट में यानी कि ऊर्जा की बड़ी यूनिट में, जैसे कि हम लोग अगर पार्ले का बिस्किट लेते जाए तो उसमें लिखे रहेगा कि कैलोरी में लिखेगा, तो कैलोरी भी ऊर्जा की मात्रक है, जूल भी ऊर्जा की मात्रक है, और वाट भी ऊर्जा का मात्रक है। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र अलग अलग ऊर्जा को कहाँ हम किस क्वांटिटी को यूज करेंगे। जैसे कि हम छोटी ऊर्जा को जब यूज करेंगे तो उसके लिए जैसे न्यूट्रिशन में कम ऊर्जा चाहिए, अगर हम थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ हम मेगा जूल यानी मेगा जूल की ज़रूरत होती है। तो मेगा, गीगा का बाइट जानते हैं, गीगा बाइट। मोबाइल चलाते हैं सब लोग, तो मोबाइल में कभी कभी MB मेगाबाइट, MB जो होता है वो मेगाबाइट होता है, GB जो होता है गीगाबाइट। ये नेटवर्क की बड़ी यूनिटें हैं। आगे जाएंगे TB यानी टेराबाइट मिलेगा, आपको टेराबाइट मिलेगा। तो हम देखते हैं प्यारे मित्र, यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए हमारा मीटर है, क्या है प्यारे मित्र? मीटर है मीटर है और डेसी है 10⁻⁻, इधर छोटी क्वांटिटीज है, इधर बड़ी क्वांटिटीज है हमारी, यार इधर बड़ी क्वांटिटीज है। मान लीजिए कोई पूछा 1 मीटर बराबर कितने मेगा 10⁻6 जिसे कोई पूछा हमसे प्यारे मित्र एक मेगा बराबर 1 मेगावाट बराबर या 1 मेगा बराबर कितने मीटर, तो हम कहेंगे 10⁻6 मीटर। कोई दिक्कत? अगर फिर हमसे कोई पूछे 1 मीटर बराबर 1 टेरा मीटर बराबर तो हम कहेंगे 10⁻12 मीटर। फिर हमसे कोई पूछे 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। यही सब चीज़ें हैं। 1 मेगा पूछे, 1 मेगा बराबर 10⁻6, 1 गीगा बराबर 10⁻9 मीटर। इसके बाद डेसी पूछे तो बटे में आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे प्यारे मित्र,
इसको आप ये बचा चुके हैं, जैसे कि ये तो मान लीजिए लेंथ में है, यही चीज़ कर रहा था, ये मान लीजिए लेंथ में है, ये मास में है, तो अलग अलग यूनिट दिया गया है इसका अलग अलग जगह यूज करेंगे। हेक्टोमीटर मीटर सब बता दिए हैं आपको। जैसे स्क्वायर में कैसे चेंज होगा, 2 बार चेंज करके हम लिखेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिग यूनिट मान लीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल है, टाइम जो ज़्यादा हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। 12 इंच 1 फुट 3 फुट यार्ड, इतना ये सब किसकी लेंथ की यूनिट है आप लोग रट लीजिएगा। 1 इंच बराबर 2.554 सेंटीमीटर और 1 मील बराबर 1.6, ये पूरा रट लीजिएगा। स्लाइड अच्छी स्लाइड ले आए हैं। जैसे आपसे पूछे 1 माइक्रोमीटर में कितने 10 1 मीटर बराबर कोई पूछे 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर, ये छोटी है। कोई एंगस्ट्रान पूछे 1 मीटर बराबर -10⁻10 एंगस्ट्रान कोई नैनो पूछे 1 मीटर 10⁻⁹, ये बहुत सॉरी ये उल्टा बता दिया यार, जल्दी के चक्कर में हुआ। कोई पूछे वो गलत था, ये सही बता। एक ऐसा है ना कि आप अभी आएगा, ये टाइम का है, इसके बाद ये वॉल्यूम का है। वॉल्यूम में 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि 1 ml बराबर 1 अच्छा, जैसे कोई पूछ ले 1 लीटर में कितने ml 10⁻³ ml 10⁻³ ml। अगर कोई पूछे 1 ml बराबर, तो यहाँ से जाइएगा देखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई पूछे हमसे प्यारे मित्र, कोई पूछे कि 1 लीटर बराबर 1 लीटर पूछे में कितने सेंटीमीटर, तो 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ यहाँ दिया नहीं है, डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें यहाँ था, ये चीज़ें बताएं। 1 गैलन आप देखते होंगे, 1 गैलन बराबर 3.786 लीटर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे मित्र और पढ़ लीजिएगा। यहाँ थोड़ा जान लीजिए, फिर से जान लीजिए लेंथ की लंबाई इतने फीट, इंच, मिलीमीटर के लिए में। यहाँ टेम्परेचर की यूनिट अलग अलग, मास की अलग अलग यूनिट। इसके बाद यहाँ एनर्जी जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है केमिकल में यूज किया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन बाद। प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, बार, पीएसआई यूनिट। इसके बाद ml वॉल्यूम, क्यूबिक, गैलन, मीटर क्यूब, ये सब आयतन की वैल्यू आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक चीज़ फिर से बता देते हैं, मोल क्या होता है। ये बता रहे थे कि मेजरमेंट ऑफ सबस्टांस, यानी कि को मोल में मेजर किया जाता है। किसमें? मोल में मेजर किया जाता है। मोल को वॉल्यूम, पार्टिकल, मास तीनों में कह सकते हैं। मानिए मित्र हमारे, जैसे कि आपको दे दीजिएगा 1 मोल बराबर आप कह सकते हैं 1 मोल। ऐसा है कि अगली स्लाइड में यही फिर है, यही सेम टू सेम है, आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए 1 मोल दे दिया, तो 1 मोल में हम क्या लिख सकते हैं, मोलर वेट कह सकते हैं। मोलर वेट क्या होता है प्यारे मित्र? मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर वेट कितना होता है प्यारे मित्र? ऑक्सीजन का वेट, तो 2 ऑक्सीजन है, कितना है 2 ऑक्सीजन, एक का होता है 32, तो 2 का कितना होगा? 2 का होगा 64 क्या ग्राम या केजी, जो भी हो। 1 मोल मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का हुआ कितना? 64 ग्राम। अगर हाइड्रोजन का यहीं का हाइड्रोजन का पूछता, तो हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर कितना होगा प्यारे मित्र? 1 मोल बराबर होगा हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 × 1 + 1, 2 है हाइड्रोजन ना, सॉरी, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो देखेंगे 1 + 1
कई 2 ग्राम। अगर हमको नाइट्रोजन के लिए बोल दिया 1 मोल क्या होगा, नाइट्रोजन अणु के लिए बोल दिया तो नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ठिनी का, 2 ठिनी का, 14 + 14 28 ग्राम होगा। कितना? 28 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? और 1 मोल और पूछा, जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल में कितना होगा, 1 मोल बराबर 1 मोल बराबर कह सकते हैं ये भी। एक केमिस्ट्री वाले थोड़ा ज़्यादा यूज करें, 0.2 10⁻³ पार्टिकल कह सकते हैं, पार्टिकल कह सकते हैं। और 1 मोल हम कह सकते हैं 22.4 लीटर भी कह सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ करें, मतलब 1 मोल कह सकते हैं 22.4 लीटर। इसके बाद 1 मोल को 6.03 10⁻23 पार्टिकल भी कर सकते हैं। तो 1 मोलर वेट के बराबर भी होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं। यहाँ यूनिट आ गई, छोटी छोटी यूनिट हैं, जैसे कि यहाँ मास की छोटी यूनिट दिया गया है, मास की AMU। जैसे यहाँ सबसे छोटी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। क्या मित्र? एटॉमिक मास यूनिट सबसे छोटी। यहाँ बार दे दिया गया है। प्रेशर की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 10⁻19 जूल। इसके बाद यहाँ देखेंगे 1 kg कितने यहाँ टेम्परेचर की कैसे चेंज किया है, यहाँ वॉल्यूम की, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। अब जैसे क्या कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, यहाँ थोड़ा चीज़ बता देते हैं आपको। एक कन्वर्जन में ये बता देते हैं आपको, दिया है क्या कि आप 35 ग्राम को 35 मिलीग्राम को आप कन्वर्ट कीजिए ग्राम में। किसमें? ग्राम में। अच्छा, तो हम देखेंगे क्या है 35, हम देखेंगे पहले 1 की यूनिट देखेंगे। हम जानेंगे प्यारे मित्र 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम। तो हम जानते हैं 10⁻³ मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 10⁻³ मिलीग्राम। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र, चूँकि हमें मिलीग्राम देखना है तो हम जानेंगे कि 1 मिलीग्राम बराबर क्या होगा, 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। कितना? 1 मिलीग्राम लिख सकते हैं, कितना? 10⁻³ हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो चूंकि हमको कन्वर्ट क्या करना है, 35 मिलीग्राम। 35 मिलीग्राम में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको मिलीग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे, मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम लिखेंगे। तो ये ले कितना, 35 × 10⁻³ ग्राम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, एक की यूनिट हमें निकाल लेंगे, अदर की यूनिट हमें निकल जाएगी। तो ठीक है, जो भी हुआ मेरे प्यारे मित्र, जो भी हुआ, अब आपको 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो गई और माफ़ी चाहते हैं मेरे प्यारे मित्र। अगली स्लाइड में फिर से यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा और आपके बेसिक फंडामेंटल हमने क्लियर कर दिया है। तो फिर अब विदा चाहते हैं आपसे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।